हेलो बेटा, आज से हम लोग टॉपिक 12 स्टार्ट करने वाले हैं। क्षेत्रमिति, आयतन एवं धारिता। यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली होता क्या है, 2D और 3D। ठीक है, किस तरह से वर्क करता है और ये होते क्या हैं। तो ये 2D और 3D में जो डी वर्ड आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है विमा को, आयाम को। ठीक है, डायमेंशन को। क्या होती हैं डायमेंशंस? तो हमारे पास बेसिकली नॉन डायमेंशंस 3 हैं जितनी हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली डायमेंशन अगर हम बोलें तो फर्स्ट डी क्या होती है? फर्स्ट डी होती है हमारी लंबाई। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं लंबाई, यानी कि लेंथ। ठीक है, 2D क्या होता है? सेकेंड डी होती है हमारी चौड़ाई। ठीक है, और 3D क्या होता है? थर्ड डी होती है, यानी कि थर्ड डायमेंशन, यानी कि तीसरी विमा, तीसरा आयाम क्या होती है? उसको हम बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई, या इसी को हम कभी कभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? गहराई। ठीक है, ठीक है, देखिए कैसे। लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि विड्थ, ऊंचाई यानी कि हाइट, गहराई यानी कि डेप्थ। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं होता क्या है। अगर हम सबसे पहली विमा की बात करें, यानी कि सबसे पहली डायमेंशन की बात करें जो कि हमारी लंबाई है, तो किस तरह से होगी? कुछ इस तरह से। लंबाई में हम एक और विमा इंक्लूड कर दें जिसे हम कहेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए ये जो फिगर बना है, ये जो आकृति बनी है, इसमें क्या क्या है? इसमें एक लंबाई है, ठीक है, और दूसरी विमा क्या दिख रही है? चौड़ाई। ठीक है, इसको हम नाम दे दें ए, बी, सी और डी। तो इसमें ए, बी और सी डी ये क्या हैं? दोनों लंबाइयां हैं, जबकि बी सी और ए डी दोनों क्या हैं? चौड़ाइयां हैं। तो इसमें दो विमा हैं, तो ये क्या कहलाएगा? द्विविमीय आकृति। क्या कहलाएगा ये? 2 डायमेंशनल फिगर। क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशनल फिगर या द्विविमीय आकृति। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसे? द्विविमीय आकृति। ठीक है, अब इसी आकृति में हम क्या करेंगे? अपना तीसरा डायमेंशन यानी कि थर्ड डायमेंशन इंक्लूड करेंगे, जिसको हम ऊंचाई या गहराई कहते हैं। कुछ इस तरह से हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, यानी कि त्रिविमीय आकृति। इसमें क्या क्या है? इसमें एक लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो क्या है? लंबाई। और ये क्या है? चौड़ाई। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसे हम कहते हैं ऊंचाई। तो इसमें 3 विमाएं नजर आ रही हैं। ठीक है, पहला क्या है? लंबाई। ठीक है, दूसरा क्या है? चौड़ाई। ठीक है, और तीसरा क्या है? ऊंचाई। पहले विमाओं को समझ लीजिए। हमारे पास 3 विमाएं हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। पहली विमा जिसको हम लंबाई कहते हैं, दूसरी विमा जिसको हम चौड़ाई कहते हैं, और तीसरी विमा जिसको हम ऊंचाई या गहराई कहते हैं। विमा, आयाम या डायमेंशंस इनको कहा जाता है। क्लियर है? तो 2 विमाओं से मिलकर बने आकृतियों को हम द्विविमीय आकृतियां कहते हैं, और तीनों विमाओं से मिलकर बनी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल, ये क्या हुआ? ये एक द्विविमीय आकृति है। ठीक है, जैसे एक आयत, ये क्या हो? ये एक द्विविमीय आकृति है। लेकिन अगर हम एक शंकु बना दें, एक कोन बना दें इस तरीके से, तो ये एक त्रिविमीय आकृति होगी, 3 डायमेंशनल मॉडल हो गया। ठीक है, और अगर हम एक घनाभ बना दें तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 3 डायमेंशनल मॉडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल मॉडल हो जाएगा। ठीक है, इनमें अंतर समझ पा रहे हैं आप? विमाओं को समझ पा रहे हैं? विमाएं क्या होती हैं? ये आपका 2D हो गया, ये भी आपका 2D हो गया, ये आपका कैसा है? 3D है, ये आपका कैसा है? 3D है। इसका मतलब ये है जिस रूम में बैठकर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ वो रूम कैसा है? 3D है। सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल फिगर्स को, यानी कि द्विविमीय आकृतियों को, 2 विमाएं, 2 आयामों या 2 डायमेंशन वाली आकृतियों के फॉर्मूला को समझेंगे, कैसे फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी द्विविमीय आकृति क्या है? आयत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हमें रटना कुछ भी नहीं है, हम समझेंगे फॉर्मूला बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आयत होता क्या है? आयत एक ऐसा द्विविमीय आकृति है। आयत एक ऐसी द्विविमीय आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाइयाँ दोनों डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी लंबाई हो गई और ये आपकी क्या है? चौड़ाई। लंबाई को हम L से डिनोट कर लेते हैं, लेंथ। ठीक है, और चौड़ाई को हम B से डिनोट कर लेते हैं, विड्थ। तो आयत की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एक आयत के चारों एंगल, चारों कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अगर किसी और तरह का कोई भी एंगल है तो उसको हम इस तरह से निरूपित करते हैं, और अगर 90 एंगल का है और अगर वो समकोण है, 90 का एंगल है, तो उसे हम इस तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये जो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, ठीक है, इस रेक्टेंगल के चारों ही एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आयत की क्या? आयत के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। दूसरे नंबर पर
उनके दोनों विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, क्योंकि दोनों ही विकर्ण आपस में बराबर हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिल्कुल मध्य बिंदु पर काटते हैं। इसका मतलब दोनों क्या करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर बराबर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, दो बराबर बराबर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला 2 डायमेंशनल फिगर क्या है हमारा, आयत, और इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, तो देखिए एरिया क्या है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं। हमें ध्यान देना है कि जब भी हमें एरिया निकालना होगा तो जो भी गिवन फिगर हैं उसकी सभी विमाओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों विमाओं को, दोनों आयामों को, दोनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितनी विमाएँ हैं, एक तो लंबाई है, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, और दूसरी क्या है, चौड़ाई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा L इंटू बी। यही आपका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसका परिमाप। ठीक है, परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, तो देखिए परिमाप है क्या, बेसिकली आपने देखा होगा, देखिए बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि आपने देखा होगा जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जब लिपस्टिक लगाती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करती हैं, वो लिपस्टिक लगाने से पहले एक आउटलाइनर लगाते हैं। क्या करते हैं, एक डार्क कलर का आउटलाइनर लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो ये जो आउटलाइनर लगाया जा रहा है, ठीक है, ये जो डार्क कलर का आउटलाइनर लगाया जा रहा है, यही क्या है आपका, यही आपका परिमाप है। क्या है, यही आपका परिमाप होता है। ठीक है, और आउटलाइनर लगाने के बाद जो लिपस्टिक लगाई जा रही है वो क्या है आपका, वही आपका एरिया है। क्या है, वही आपका एरिया होता है। इतना क्लियर हो रहा है, तो हमें एरिया और पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर समझ आ गया। ठीक है, कोई भी गिवन फिगर हो, दिया गया फिगर हो, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्रीज हैं उसकी माप, वही आपका कहलाता है परिमाप। ठीक है, और उसके अंदर टोटल जितनी भी जगह है वही कहलाती है उसका क्षेत्रफल। क्या कहलाती है, क्षेत्रफल। तो देखिए इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, अब आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो आप चले कितना, L, क्योंकि ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, तो आपने कितनी दूरी चली, L। ठीक है, आपने दूरी चली है L प्लस, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक आई, कितना चला आपने, B प्लस B, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक चला कितना, L, तो आपने लिखा L प्लस, यहाँ पे थे, यहाँ से फिर ना चला आपने B, क्योंकि ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। तो इस तरह से आपने 2 बार लंबाई चली और 2 बार चौड़ाई चली, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2L प्लस 2B। दोनों जगह 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और क्या बनेगा, L प्लस B। तो ये आपका फॉर्मूला बना किसका, परिमाप का। इसके बाद हमें निकालना होगा इसका विकर्ण। क्या निकालेंगे, आयत का विकर्ण, विकर्ण या कर्ण। तो देखिए विकर्ण कैसे निकालते हैं, हमने क्लास 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें ये विकर्ण निकालना है। ठीक है, इस तरीके से, और हम अभी समझ चुके हैं कि आयत के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं इन मेजरमेंट। ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी एक विकर्ण कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूँ, ठीक है, कुछ देर के लिए मैं मानूँ कि ये नहीं है, तो देखिए क्या ये ट्राइंगुलर शेप नहीं बन रही है, क्या ये ट्राइंगुलर शेप नहीं बन रही है। ठीक है, और अभी अभी जब हमने रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ देखा था तो हमें पता था कि ये कितने का होता है, ये 90 का एंगल होता है। इसका मतलब यहाँ तो पाइथागोरस की थ्योरम काम करेगी। कैसे, पाइथागोरस की थ्योरम होती क्या है, उसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। आधार कितना है, देखिए आधार कितना है, आधार है L, कितना है L, तो हमने L का स्क्वायर लिख दिया, प्लस लंबाई, लंब कितना है B, तो हमने B का स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए जब किसी चीज़ पर भी स्क्वायर लगा होता है, क्या लगा होता है, स्क्वायर लगा होता है, तो उसको बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण पे जो स्क्वायर लगा है उस स्क्वायर को हम बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, और ये क्या बन जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा,
कर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण या विकर्ण का फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था हमारा प्रथम 2 डायमेंशनल फिगर, पहली द्विविमीय आकृति, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयत। क्या बोलते हैं, आयत। आयत क्या होता है, जिसमें 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। ये समझ आ रहा है, ठीक है। चारों एंगल कितने के, 90 के होते हैं, ठीक है। एक फिगर को हम समझ लेते हैं तो आगे आने वाले इस फिगर में आसानी से समझ आएंगे, ठीक है। जिसके दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं, ठीक है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। क्षेत्रफल कितना हुआ, L इंटू बी। परिमाप कितना हुआ, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। विकर्ण या कर्ण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा दूसरा 2 डायमेंशनल फिगर है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग, स्क्वायर, SQUARE, ठीक है। ये है आपका क्या, स्क्वायर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। फर्क क्या होता है आयत से और वर्ग, कितना अलग होता है कि बस इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होती हैं, सेम होती हैं। दोनों कितनी होती हैं, सेम। अगर हमने इसको a माना है तो ये भी क्या मानना पड़ेगा, a, यानी कि लंबाई अगर a है तो चौड़ाई भी क्या होगी, a। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एक वर्ग में सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, यानी कि दोनों विमाएं लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए, ठीक है। इसके चारों एंगल, ठीक है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, इसके भी चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और इसके दोनों विकर्ण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर सेगमेंट्स में भी डिवाइड करते हैं। लेकिन आयत से वर्ग में एक अनोखी चीज़ होती है, वो क्या होती है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। ये इसकी हो गई प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं वर्ग का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। जैसे हमने निकाला था आयत का, वैसे ही हम वर्ग की निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पता है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दोनों विमाओं का मल्टीप्लाई करके। तो लंबाई कितनी है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है हमारे पास, a, चौड़ाई कितनी है, a। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या निकलेगा, a स्क्वायर, ठीक है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। a क्या है, हमारी भुजा है ना, ठीक है। एक ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भुजा, सारी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, और उनको हमने क्या मान लिया है, a। तो फॉर्मूला क्या बना, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना है a स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, इसका परिमाप। क्या देखेंगे, परिमाप को हम समझ चुके हैं। परिमाप क्या होता है, परे की माप, यानी कि इसकी आउटर बाउंड्री की माप जो होगी वही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं परिमाप क्या होगा। देखिए अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये आप हैं, और आपने यहाँ से चलना शुरू किया, मान लेते हैं ये आपका प्लॉट है, और आपने यहाँ से चलना शुरू किया, तो आपने यहाँ तक चला, क्या चला आपने, a दूरी, ठीक है। तो आपने चली है a दूरी, ठीक है, प्लस में यहाँ से यहाँ तक आपने कितनी दूरी चली है, a। यहाँ से यहाँ तक भी आपने a चली है, और यहाँ से यहाँ तक भी आप कितना चले हो, a दूरी। तो टोटल आप कितना चले हो, 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार a दूरी चले हो, ठीक है। तो ये हो गया परिमाप, कितना हो गया, 4a, 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा, क्लियर है। उसके बाद हम निकालेंगे इसका विकर्ण। क्या निकालेंगे, विकर्ण या कर्ण। देखिए सेम प्रोसेस है जैसे हमने आयत में निकाला था। कैसे निकाला था, इसको पाइथागोरस से। तो हम देखिए फिर से वही करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए ये वाली चीज़ हटाते हैं और हम मानते हैं कि ऐसा ही था, इतना ही था। तो देखिए क्या ये फिर से ट्रायंगुलर शेप नहीं दिख रही है, ठीक है। फिर से ये ट्रायंगल बन रहा है, और कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण कितना है, कर्ण में निकालना ही है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है इसका कितना, a। आधार कितना है, a। तो a का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब भी इसका क्या है, a, क्योंकि दो सारी भुजाएं बराबर थी, तो लंब भी कितना होगा, a। तो ये भी a का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों बार सेम चीज़ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर, यानी कि 2 बार a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। तो कर्ण का स्क्वायर
यहाँ से निकला है 2a²। लेकिन हमें तो कर्ण निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इसको हम बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे। तो स्क्वायर बराबर की दूसरी तरफ जाने पर हो जाता है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग बराबर की दूसरी तरफ जाने पर हो जाता है वर्गमूल। तो यहाँ से कर्ण क्या निकलेगा, वो निकलेगा √2a²। ठीक है, तो देखिए a² का तो रूट निकल आएगा, a² क्योंकि जोड़े में है। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर है, a² को तो हम a लिख सकते हैं, तो जोड़े वाली चीज़ को हम एक बार बाहर लिखते हैं, ऐसे ही तो होता है ना। a का स्क्वायर रूट क्या होगा, a होगा। तो देखिए यहाँ पे a² है, यानी कि a का रूट तो आ जाएगा a, लेकिन 2 अभी भी अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कर्ण का फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, कर्ण का फॉर्मूला यहाँ से बन गया a × √2, यानी कि भुजा × √2। तो क्या बनेगा फॉर्मूला कर्ण या विकर्ण का, a√2। तो हमारा तीसरा 2 डायमेंशनल फिगर है जिसको हम क्या कहते हैं, वृत्त। क्या कहते हैं, वृत्त। तो देखिए वृत्त, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल किस तरह से होता है, ये कभी परफेक्ट मुझसे बनता ही नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया इसका सेंटर। जैसे महिलाओं के हाथ में चूड़ी होती हैं, कंगन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो वृत्त की शेप के हैं। तो उसमें क्या है, एक आउटर लाइन है, ठीक है, और उसके सेंटर में क्या है, केंद्र है, और उसके केंद्र से उसकी आउटर लाइन, यानी कि जो आउटर बाउंड्री है, वहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वो कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसका परिमाप। बस हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम वृत्त को स्टडी कर रहे होते हैं तब हम परिमाप शब्द का इस्तेमाल ना करके परिधि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर फर्क कोई नहीं है, दोनों ही बराबर है। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज़ है, परिमाप या परिधि। कैसे, सेम वही चीज़ है। अगर आप किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करें तो पूरी आप आउटर लाइन को, पूरी आउटर बाउंड्री को जब आप कवर कर लेंगे, वही आपकी क्या होगी, परिमाप होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब देखते हैं हम अपना अगला फिगर, जिसको हम बोलते हैं क्या, अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल कैसा होता है, अर्धवृत्त यानी कि हमारे चंदा मामा। ठीक है, पूरा वृत्त का आधा। ठीक है, तो पूरा वृत्त कैसा होता है, पूरा वृत्त तो ऐसा ही था। ठीक है, ये इसका सेंटर था, और सेंटर से किनारे तक क्या थी, सेंटर से किनारे तक ये जो लंबाई थी, ये जो दूरी थी, ये जो दूरी है वो क्या है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, लेकिन हमने क्या, आधा वृत्त काट दिया है, तो ये हमारा जो बचा है वो क्या है, ये हमारा अर्धवृत्त है। ये क्या है, हमारा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πr²। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा, πr²/2। ठीक है, इसके परिधि क्या होगी, परिधि या परिमाप। अगर पूरा वृत्त था, अगर पूरा वृत्त होता तो इसकी परिधि क्या होती, तो इसकी परिधि होती 2πr। लेकिन क्योंकि आधा वृत्त हमने कम कर दिया है, आधा वृत्त बचा है, तो इसका मतलब ये इसका आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ जोड़ना भी पड़ेगा। कैसे, देखो पूरा वृत्त होता तो इसकी परिधि होती 2πr। क्या होती, 2πr। आधा वृत्त है तो हमने इसका आधा कर दिया। लेकिन गौर से देखें तो आधा वृत्त करने के बाद, ये वृत्त हटाने के बाद ये नई चीज़ भी तो आई है, ये भी तो इसकी बाउंड्री है। और ये है क्या, ये इसके त्रिज्या का डबल नहीं है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो 2r इसमें ऐड भी करनी पड़ेगी। तो ये फाइनली क्या बनेगा, ये 2 से 2 कटेगा तो बनेगा ये πr + 2r। हमारा अगला 2 डायमेंशनल फिगर है त्रिभुज, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, दुनिया की सबसे मिस्टीरियस 2 डायमेंशनल फिगर अगर कोई है तो वो है त्रिभुज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, मैंने इसको सबसे मिस्टीरियस क्यों बोला है, क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है। इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। ट्राइंगल कैसा होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये क्या है हमारा ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल का सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है, एरिया तो कैसे निकालते हैं, देखिए इस ट्राइंगल में ये क्या है, हमारा आधार, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारा आधार हो गया, इसको बेस कहते हैं। और ये जो दूरी है,
ये जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। क्या कहते हैं, ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं त्रिभुज का, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ बी एच। ठीक है, क्लियर हो गया। हाफ इंटू आधार, आधार मतलब बी, ठीक है, जो कि बी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इंटू एच, एच कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हाफ इंटू बी इंटू एच इसका क्षेत्रफल होता है। फिर हम बात करें इसके परिमाप की, तो अगेन परिमाप निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई भी फिगर, कोई भी आकृति दी हो, हमें बस देखना होता है उसकी आउटर बाउंड्री की टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, टोटल मेजरमेंट कितनी है। तो मान लेते हैं ये जो ट्राइंगल है इसकी भुजा ये ए है, ये बी है और ये भुजा सी है, तो इसका परिमाप कितना होगा, ये वाली भुजा प्लस में ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं दी गई हैं सभी भुजाओं को आप ऐड कर दें, सिंपली वही आपका परिमाप होगा त्रिभुज का। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई त्रिभुज आ रहा है, अगर हमें कोई ऐसा त्रिभुज मिले जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी हों, आपस में बराबर हों, तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। किसी राक्षस का नाम नहीं है, ट्राइंगल का नाम है। क्या कहते हैं इसे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट हम करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या है, उसका एक अलग फॉर्मूला है, उसको हम क्या बोलते हैं, √3y4 इंटू, अब क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, जैसे कि वर्ग में होता था, हमारे पास वर्ग होता था तो हम वर्ग में क्या करते थे, ये भी ए है ये भी ए है, सारी भुजाएं इसकी क्या होती थी, ए होती थी। उसी तरीके से क्योंकि एक ऐसा ट्राइंगल भी है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, ए और ए, इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, ए। ठीक है, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये इसका क्या है, क्षेत्रफल। और इसका परिमाप क्या होगा, अगेन वेरी सिंपल, परिमाप तुम्हें पता ही है, सभी भुजाओं का योग। और भुजाएं कितनी हैं, ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका परिमाप।